कहते हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार और सांसी रेसिपी लाए हैं, यानी हम पंजीरी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और सांसी रेसिपी है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्दियों की सौगात यानी पंजीरी बनाने जा रहे हैं, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही महफूज चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देसी तरीके से पंजीरी बनाने जा रहे हैं, जो कि हर कोई बनाता है। सर्दियों का मौसम है, बहुत ही मज़ेदार और सांसी रेसिपी है। ये देखें, फूल मखाने हमने आधा पाव ले लिए हैं, यानी आधा पाव हमने हर चीज़ ले ली है। ये काजू हमने आधा पाव ले लिया है, गरी हमने खोपरा यानी आधा पाव ले लिया है, और ये चारे मगज हमने आधा पाव ले लिए हैं। बादाम हमने आधा पाव ले लिए हैं, ये कश्मीरी बादाम हमने लिए हैं। ये पिस्ता हमने आधा पाव ले लिया है, और अखरोट भी हमने आधा पाव ले लिए हैं। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, आज हम ये सर्दियों की सौगात यानी पंजीरी बना रहे हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत चीज़। इसमें गाय का घी डाल दें, या ये आज मैंने भैंस का घी डाला है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और सांसी रेसिपी है। सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। इसका फ्राई कर लेंगे। अब उसके बाद मैं थोड़े से बादाम डालूंगी। ये दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको हल्का फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। फ्राई करने का मतलब ये है कि जरा ये जो बादाम है ना, थोड़े वो जल्दी ग्राइंड हो जाएंगे, तो अगर हल्का फ्राई कर लें। उसके बाद हम डाल रहे हैं काजू। ठीक है। ये देखें जी, पिस्ता, बाद डालेंगे फूल मखाने। चारे मगज डालें। कर दें। इसमें जो थोड़ी सी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और सर्दियों के लिए ये बहुत ही नायाब नुस्खा है। ये दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है जी। उतार लेंगे, इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। ये बल्कि शिफ्ट करने लगे हैं ट्रे, ठीक है।
ये देखें जी, अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको ग्राइंड करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ग्राइंड करेंगे, ठीक है जी। और ये देखें जी, इसको दादा दादा कर रहे हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, हमने अब इसको ग्राइंड कर लिया है। दादा दादा किया है, दादा से ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है जी। एक चम्मच इसमें डाल के हड्डियों के लिए बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों को, बड़ों को दिमाग की प्रॉब्लम है, हड्डियों का मसला है, वो लोग ये ले सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। इसको घर में बनाइए। बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या फ़ोन वगैरह, जो जिनका फ़ोन पे काम होता है, वो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। ये दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाती है।